सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। पिछली कक्षा में हम गद्य के भेद जान रहे थे और हमने कहानी, उपन्यास और नाटक जो कि गद्य की विविध विधाएं हैं उनके बारे में जाना। आज हम गद्य के अन्य भेद की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एकांकी का। एकांकी एक अंक का नाटक होता है। ये नाटक का ही एक प्रकार है और जिस नाटक में एक अंक होता है वो एकांकी कहलाता है। एकांकी और नाटक दोनों की एक कॉमन विशेषता होती है कि भाई एकांकी और नाटक में संकलन त्रय का निर्वाह होना चाहिए। ये हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। संकलन त्रय में त्रय का अर्थ तीन होता है। इसमें तीन विशेष बातें होती है: कार्य, स्थान और समय की एकता। नाटक और एकांकी में कार्य, स्थान व समय की एकता का ध्यान में रखना पड़ता है। अर्थात कि नाटक या एकांकी में जिस अंक में जो घटना दिखाई जा रही है उसमें कार्य, स्थान व समय की एकता होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि एक नाटक का दृश्य मरुस्थल का है और वहाँ ऊँट लिए हुए एक व्यक्ति अपने गंतव्य की ओर गाना गाते हुए जा रहा है। तो अब जब वो गंतव्य की ओर जा रहा है तो पीछे जो बैकग्राउंड में पर्दे इत्यादि लगाए जाते हैं, तो वहाँ पर यदि हम बर्फ़ के दृश्य लगा दें तो ये संकलन त्रय का निर्वाह नहीं हुआ। वहाँ हमें मरुस्थली वातावरण दिखाना होगा। दिन का समय है और यदि अंधेरा दिख रहा है तो भी संकलन त्रय का निर्वाह नहीं हुआ। तो संकलन त्रय का अर्थ है कि कार्य, स्थान व समय की एकता का ध्यान हमें नाटक या एकांकी के अंकों में रखना पड़ता है। एकांकी, जैसा कि मैंने बताया कि गद्य की विभिन्न विधाएं पाश्चात्य साहित्य से प्रभावित है, तो एकांकी भी प्रभावित है। हिंदी का पहला एकांकी कौन सा है? हिंदी का पहला एकांकी माना जाता है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक घूंट। इसकी रचना प्रसाद जी ने सन 1929 में की थी। एकांकी विधा के जनक जो हैं वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा माने जाते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं निबंध की। निबंध, देखिए निबंध में नी उपसर्ग है और बंध जो है ये मूल शब्द है। बंध का अर्थ होता है बांधना और नी का अर्थ होता है विशेष रूप से बंधा हुआ या बांधा हुआ। अर्थात जब कोई व्यक्ति किसी निश्चित विषय वस्तु को अपने शब्दों में विशेष रूप से बांध देता है लिखकर, तो वह निबंध कहलाता है। और अधिकांश जो लेखक हैं जब निबंध लिखते हैं तो उन निबंध में अपने विचारों को आरोपित करते हैं और हमें निबंध में लेखक का व्यक्तित्व नज़र आने लगता है। निबंध के यूँ तो अनेक भेद हैं, जैसे सामाजिक निबंध, वैचारिक निबंध, ललित निबंध, मनोविश्लेषणवादी निबंध। निबंध विधा का जन्म भी भारतेंदु युग में हुआ। भारतेंदु जी माने जाते हैं और हिंदी साहित्य में कलात्मक निबंधों के जन्मदाता आचार्य रामचंद्र शुक्ल माने जाते हैं। ललित निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र, वासुदेव शरण अग्रवाल। ये ललित निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। ललित निबंधकार, ललित का मूलतः अर्थ होता है सुंदर, लेकिन ललित निबंधकार की यदि विशेषता हमसे पूछी जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा निबंध जिसमें लेखक का व्यक्तित्व और उसकी भावनाएं आरोपित नजर आए, दिखने लग जाए,
तो वह ललित निबंध माना जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का समय था 1900 से 1920। उस समय में एक बहुत ही बेहतरीन निबंधकार का जन्म हुआ। वो थे सरदार पूर्ण सिंह। सरदार पूर्ण सिंह हिंदी में भावात्मक निबंधों के जन्मदाता माने जाते हैं। जैसे उनका एक बहुत प्रसिद्ध निबंध है मजदूरी और प्रेम। हिंदी में सर्वाधिक निबंध लिखने वाले व्यक्ति थे बालकृष्ण भट्ट, जो कि हिंदी साहित्य के स्टील कहलाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को हिंदी साहित्य का स्टील कहा। और गद्य की एक अन्य विधा की बात करें, आलोचना, तो आलोचना विधा में आ उपसर्ग है और लुच्च संस्कृत का एक धातु है। आ और लुच्च का समेकित अर्थ है विशेष रूप से देखना। आलोचना शब्द जब हम सुनते हैं तो इसका पूर्वाग्रह में अर्थ लेते हैं निंदा करना, लेकिन साहित्य के अंतर्गत आलोचना का अर्थ केवल निंदा करना या दोषों का वर्णन करना या छिद्रान्वेषण करना नहीं होता। आलोचना किसी लेखक के द्वारा रचित कृति के गुण दोषों का सम्यक मूल्यांकन कहलाता है। इसलिए आलोचना को समीक्षा, समालोचना इत्यादि की संज्ञा दी गई है। हिंदी साहित्य में समालोचना या समीक्षा विधा का प्रारंभ बालकृष्ण भट्ट और बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने किया। इन्होंने अपनी पत्रिकाएं हिंदी प्रदीप एवं आनंद कादम्बिनी में लाला श्रीनिवास दास के नाटक संयोगिता स्वयंवर की समीक्षा प्रस्तुत की, जो कि हिंदी की प्रथम व्यवहारिक समीक्षा मानी जाती है, व्यवहारिक आलोचना मानी जाती है। हालांकि आलोचना विधा के यदि हम दो भेद देखें तो एक तो होती है सैद्धांतिक आलोचना, एक व्यवहारिक आलोचना। तो व्यवहारिक आलोचना की सूत्रपात करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे बालकृष्ण भट्ट एवं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। इन्होंने अलग अलग पत्रिकाओं में संयोगिता स्वयंवर नाटक की अपने मन के मुताबिक समीक्षाएं की। किसी कृति या रचनाकार की जब समीक्षा की जाती है, उसके गुण दोषों का मूल्यांकन किया जाता है, तो ऐसी समीक्षा व्यवहारिक समीक्षा कहलाती है। और सैद्धांतिक समीक्षा की बात करें तो इसके हिंदी साहित्य में जन्मदाता भारतेंदु जी स्वयं हैं। इन्होंने नाटक नामक एक सैद्धांतिक समीक्षा लिखी, जिसमें नाटक विधा के लेखन के नियमों एवं नाटक के मंचन से संबंधित सैद्धांतिक बातें लिखी गई। शुक्रिया।